टेक्निकल एजुकेशन या फिर साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, तो वहां पर आप ये कोर्सेज डिस्टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस में कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी, तो आप कर भी नहीं पाते। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, वहां आपका नंबर आता नहीं है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स रुख करते हैं फिर पार्ट टाइम एजुकेशन का। दोस्तों, जो पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था पार्ट टाइम एजुकेशन के बारे में, वहीं पर लगातार हमसे सवाल पूछे लोगों ने कि सर पार्ट टाइम एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन और साथ में ही डिस्टेंस एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। खास करके हमसे पूछा पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन में जो कोर्सेज कराए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर कि पार्ट टाइम एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, बट उससे पहले आप इतना भी जरूर समझना कि कुछ कोर्सेज होते हैं जो पार्ट टाइम में आप करने के लिए जाते हो, और जो लोग गलत तरीके से डिग्रियां ले लेते हैं उनको तो यह ही नहीं पता कि उस यूनिवर्सिटी ने उनको रेगुलर मोड पे दिया, डिस्टेंस में दिया या पार्ट टाइम में दिया, या कोई अपना ही एक नया कोर्स इजाद करके उनको डिग्री दे दी। तो आपको पता जरूर होना चाहिए आप जो कोर्स करने जा रहे हो किस मोड पर है। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इन सब के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, इसका मतलब क्लियर है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब वर्किंग है कहीं पर, किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी भी तरह से आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, बट आप चाहते हो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, तो वहां आपके पास ऑप्शन आता है डिस्टेंस एजुकेशन का। आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हो या जहां आप जॉब करते हो परमिशन लेते हो, और डिस्टेंस एजुकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले लेते हो, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कोई भी क्लास लगानी नहीं होती। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ही यही है कि डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया, क्लास आप नहीं लगाओगे, सिर्फ एग्जाम्स देने आप जाओगे। और एग्जाम्स देने का भी एक तरीका है कि आप, वैसे तो यूजीसी गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी है अपने ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब कि जो स्टेट है उसी स्टेट में एग्जाम्स होंगे, इवन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एग्जाम्स होंगे। यही तरीका बोलता है डिस्टेंस एजुकेशन का। पर आप एग्जाम दे देते हो अलग अलग दूसरे स्टेट्स में, किस तरह देते हो वो एक हालांकि इलीगल एक्ट है, बट फिर भी हिंदुस्तान में ऐसी चीजें चलती हैं क्योंकि एक्शन नहीं लिए जाते हैं, सीरियस उन चीजों को नहीं लिया जाता है। जिससे डिस्टेंस एजुकेशन में आपको कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है, यहां आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, चाहे थोड़ी ही करनी हो बट करनी होती है। सैटरडे संडे क्लासेस लगती हैं, इवनिंग क्लासेस भी लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है बीटेक एंड एमटेक इवनिंग प्रोग्राम, तो इवनिंग क्लास चलती है। जो वर्किंग है वो शाम को 2-3 घंटे क्लासेस लेते हैं या सैटरडे संडे की क्लास लेते हैं, वो पार्ट टाइम है, वो डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नहीं बोल सकते आप उसको, डिस्टेंस मतलब कोई क्लास नहीं, पार्ट टाइम मतलब क्लास आपकी लगेंगी। और दूर डिस्टेंस का स्टूडेंट, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि दिल्ली से कोई भी एजुकेशन लेना चाहता है, रहता है उड़ीसा में, तो डेली तो आ नहीं सकता, हर हफ्ते तो आएगा जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स अपने ही स्टेट में ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज पार्ट टाइम में एजुकेशन करवाती हैं। खास करके पार्ट टाइम एजुकेशन में कुछ ही कोर्सेज की डिमांड होती है, जैसे कि बीटेक की बात करें, बीएड की हम लोग बात कर लें, या फिर आप बात करें पीएचडी की, और साथ में ऐसे कुछ और भी कोर्सेज होते हैं जहां पर कि टेक्निकल एजुकेशन या फिर साथ में प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, तो वहां पर आप ये कोर्सेज डिस्टेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस में कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी, तो आप कर भी नहीं पाते। बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, वहां आपका नंबर आता नहीं है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स रुख करते हैं फिर पार्ट टाइम एजुकेशन का। पार्ट टाइम में कुछ क्लासेस लगाना अनिवार्य होता है। पर हम बात करें रेगुलर एजुकेशन की, तो रेगुलर एजुकेशन के अंदर तो रेगुलर आप क्लास लगाएंगे, डेली आप जो टाइम होगा यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, आप वहां जाएंगे, रहेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्स देने जाएंगे। एग्जाम्स तीनों मोड पर ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होंगे, या कॉलेज जहां पर भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसमें आपके दूसरे स्टेट में नहीं हो सकते, हालांकि इलीगल है, बट कोई एक स्पेशल परमिशन के तहत अगर कोई परमिशन किसी ने ले ली है तो बात अलग है।
बट यूजीसी गाइडलाइन तो यही बोलती हैं कि जो एग्जाम्स होंगे उसी ज्यूरिसडिक्शन में होंगे, उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होंगे जहां से आप वो कोर्स कर रहे हो या उसका सेंटर अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन और पार्ट टाइम एजुकेशन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है आपको समझ आया होगा। पर फिर भी आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आपके ऊपर कोई डाउट है या आप चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित करवाना, वेरीफाई करवाना, आप उसमें भी हमारी मदद बिल्कुल ले सकते हैं। आप हमें बताना, अगर कोई पर्सनल चीजें हैं आप व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी जान सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। और साथ ही अच्छा लगा आज का वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।